132 चैप्टर 132 देख रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा अर्जुन किस प्रकार से बहुत ही फोकस होकर के जब सारे शिष्यों को लक्ष्य भेदने के लिए द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी का गिद्ध बना करके जब पेड़ों पे रखा था, तो उसमें सिर्फ हमारे अर्जुन ही उस लक्ष्य को भेदने में तत्परता से, या कह सकते हैं पूरे फोकस होकर के उन्होंने ये कर पाए। ये हमने देखा पिछले क्लास में। क्योंकि जैसा हमने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहे हैं कि जो गुरुकुल की विद्याएं या शिक्षाएं होती हैं, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह जो शिष्य है वो पूर्णतः हर चीज में ज्ञान को प्राप्त करे। तो यहाँ पे हमने अर्जुन का फोकस देखा। आज हम अर्जुन का जो क्विक रिस्पांस होता है, क्योंकि कभी कभी आपका हो सकता है फोकस बहुत अच्छा हो, आपकी स्मृति बहुत अच्छी हो, नॉलेज अच्छा हो, ज्ञान अच्छा हो, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं वो ज्ञान का एप्लीकेशन जिस समय लगाना चाहिए उस समय कभी कभी हम चूक जाते हैं, है ना। या जब विकट परिस्थिति आती है ना। प्रभुपाद जी हमारे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के ग्रंथ में एक जगह लिखते हैं कि किसी व्यक्ति की महानता इस पे निर्भर करती है कि जब उसके जीवन में कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आता है उस समय उसका एटीट्यूड क्या होता है ना। कल हम अपने भागवतम के क्लास में भी यही बता रहे थे कि एटीट्यूड लीड्स टू एल्टीट्यूड, है ना। तो ये एटीट्यूड, ये भजन की एटीट्यूड, ये सब हम अपने गुरुजनों से सीखते हैं और गुरुजन हमारी परीक्षा भी लेते हैं। तो वैसे ही चलिए, द्रोणाचार्य एक और परीक्षा ले रहे हैं अपने शिष्यों की। आइए देखते हैं वो क्या परीक्षा है। तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं एक समय की बात है। कस्याचित वया कालस्य सा शिष्यो शिरसांवर अंगिरसांवर। अंगिरा ऋषि के वंश में जो उत्पन्न हुए हैं हमारे द्रोणाचार्य, जिनके पिता भारद्वाज ऋषि हैं, एक समय की बात है अपने शिष्यों के साथ कहाँ गए, जगाम गंगा, है ना। हम भी आज सोच रहे थे आप लोग को गंगा के तट से आज महाभारत का क्लास ले, लेकिन कोहरे और ठंड को देख करके मैंने कहा रूम में ही बैठा रहता हूँ। है ना। वैसे ज्यादा दूर नहीं है फिर भी, लेकिन बहुत कोहरा और ठंडा था। मैंने कहा पता नहीं, है ना, और फिर नेटवर्क का कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को गंगा के तट पे लेकर के गए और गंगा में स्नान करने लगे। अब गंगा में, है ना, प्रायः नदी में, गंगा नदी में आप देखोगे मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, है ना, वो होते हैं। तो हुआ क्या, हमारे द्रोणाचार्य स्नान कर रहे थे और स्नान कर रहे थे, अचानक से स्वयंपायन जी कहते हैं ग्राहो जगराहा, है ना। ग्राह ने जकड़ लिया, किसको, द्रोणाचार्य को पकड़ लिया, और पकड़ लिया और द्रोणाचार्य छटपटाने लग गए, है ना। और कहने लगे अपने शिष्यों से, क्या कहने लगे, शिष्यान सर्वान नचोदया, सभी शिष्यों से, सभी शिष्य वहीं पे थे, है ना, सारे पांडव, सारे कौरव, है ना, सभी वहीं पे थे। सबसे कहा कि अरे मुझे बचाओ, ग्राहम हत्वा तुम मोक्षस्वम मामिति त्वरन्यत्वा, मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ, इसको मार गिराओ और मुझे मुक्त करो। ईतरे त्वथा सम्मूढ़ास्तस्त्र तत्त प्रपेति दे, तम तो दृष्टा अक्रियोपेतम, सभी देख रहे थे, है ना, सभी सोच रहे थे कि करे क्या, क्या करे, करे क्या करे, है ना। अभी सबको अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या सीखे थे। हमने लास्ट क्लास में बताया भी था, रथों पे अगर कोई श्रेष्ठ था तो हमारे युधिष्ठिर महाराज थे,
पर इसका अर्थ ये नहीं कि उनको फिर ज्ञान नहीं था, है ना। ऐसा नहीं कि धनुष का ज्ञान, धनुर्वेद की विद्या सिर्फ अर्जुन को ही आती थी, सबको आती थी। अर्जुन उसमें श्रेष्ठ निकले थे, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब द्रोणाचार्य गुरु ने, कभी कभी गुरु, जैसे हम भी कभी कभी अपने स्टूडेंट को कुछ बोलते हैं, तो कुछ स्टूडेंट सुनते हैं, पर सुन करके पता नहीं, चिंतन ही कर रहे होते हैं ऐसे, हाँ प्रभु जी ने बोला है। और कुछ स्टूडेंट तुरंत एक्शन में आते हैं। बहुत जरूरी है ये क्विक रिस्पॉन्स देना अपने बड़ों को। कभी कभी हम लोग तो इग्नोर मार देते हैं, है ना। कई बार मैं भक्तों को देखता हूँ, कोई भक्त सुने हैं, है ना, सुन करके अनसुना करते हैं, है ना। लिसनिंग, हियरिंग बट नॉट लिसनिंग, कहते हैं ना। जैसे कभी कभी बचपन में माँ जैसे आवाज देती है ना, अरे सुन रहे हो, फिर भी बच्चा नहीं, सुन रहे हो कि नहीं, यानी वो सुन रहा है, पर वो जब उसके कार्यों में, एक्शन में नहीं दिखता, तो फिर माँ बोलती है ना कि सुन रहे हो कि नहीं, यानी सुन तो रहा है, पर सुन के अनसुना कर रहा है। वैसे ही, खैर यहाँ पे अनसुना तो नहीं कर रहे थे सारे जो शिष्य थे द्रोणाचार्य के, पर वो सोच रहे थे करना क्या है। उसी तरह समय तदम वाक्य समकालम तुम विभर्सु, विभर्सु एक नाम है अर्जुन का, उसने तुरंत एक्शन में आया। अवार्य पंचाम, 5 बाण मारे, किसको, उस ग्राहक को, उस अ, अ, जो कहने का अर्थ है जो मगरमच्छ है, और उसको मारने के बाद उसके सिर को काट दिया। किसने, अर्जुन ने, तुरंत एक्शन में लेकर के। और जब ये कार्य किया ना, ये कार्य को देख करके मानो हम, जो हमारे द्रोणाचार्य थे, बड़े गदगद हो गए, है ना। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि प्रभु जी द्रोणाचार्य खुद अपने आप को क्यों नहीं छुड़ाए, अरे परीक्षा हो रही थी भाई, है ना। जब टुकड़े टुकड़े कर दिए, है ना, इस प्रकार से जब पार्थ, है ना, पार्थ बाणे बहुधा खंड सा परिकल्पिता, तब द्रोणाचार्य, है ना, भारद्वाजो महारथम, भारद्वाज ऋषि के पुत्र जो द्रोणाचार्य जो महारथी थे, है ना, बड़े प्रसन्न हुए अपने उस शिष्य पे, और क्या बोलते हैं, कहते हैं अर्जुन, मैं तुमको अस्त्रम ब्रह्म शिरो नामा, अस्त्रम, देखिए ब्रह्म शिरो नामा, ब्रह्म शिर नाम का जो अस्त्र है, जिसको ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, मैं उसका क्या तुमको सप्रयोग, सप्रयोगानिवर्तनम, उसका प्रयोग करना भी सिखा रहा हूं, और उसको वापस कैसे लेना है वो भी बताने वाला हूं। यानी कैसे ब्रह्मास्त्र को, है ना, आप छोड़ सकते हो, लेकिन कहते हैं याद रखना अर्जुन, ये बहुत कठिन है, विशिष्ट मति दूर धर्म, इसका अस्त्र का प्रयोग करना भी, और इसको धारण करना भी, और इसको वापस बुलाना भी, पर मैं तुमको वो सीख दे रहा हूं। फिर कहते हैं, क्या बोलते हैं कि कभी भी नचेत मानुष, कभी भी इसका प्रयोग किसी भी दिशा में, कभी भी किसी भी हाल में प्रयास करना कि इसका कभी यूज मत करना। देखो दे तो रहा हूं, है ना, लेकिन कभी प्रयोग मत करना। क्यों, क्यों गुरुदेव, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, कहते हैं कि जगद्वीनी कल्प तेजसी पातितम, इसकी तेज से, इस अस्त्र के तेज से संसार भस्म हो सकता है ना। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का अस्त्र है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य भागवत में लिखते हैं, जब हम भागवत में वो डिस्कशन कर रहे थे, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया था, ब्रह्मास्त्र इतना सटीक वेपन है ना, ये न्यूक्लियर वेपन के जैसे नहीं है ना। कि न्यूक्लियर वेपन में तो होता क्या है कि देश ने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया, अब मरते उसमें वो भी हैं जो बेचारे, जो आम आदमी है, सब मर जाते हैं। ब्रह्मास्त्र आप जिसके ऊपर चलाना चाहते हो, अगर वो रूम में भी छिपा है ना, वो रूम में भी इंटर कर जाएगा, कहीं पे भी, कहीं पे भी, है ना।
जैसे न्यूक्लियर वेपन के लिए तो कुछ बंकर भी बने हैं कि उसमें न्यूक्लियर वेपन के अटैक का असर नहीं होगा, पर ब्रह्मास्त्र ऐसा है, अगर आप चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हो। इतना पावरफुल है ये ब्रह्मास्त्र, है ना। अच्छा है, आपके मन में आएगा कि इनको कहाँ से मिल गया द्रोणाचार्य को? परशुराम जी से, है ना। परशुराम जी ने, तो ये कह रहे, असामान्यमिदं तात लोकेष्वस्त्र निगद्यते। असाधारण है, यह अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण है। और अगला लाइन में देखिए, यही चीज कहते हैं, मैं तुमको इसलिए दे रहा हूं, तदधार्यता प्रयत शिनु छेदम वचो ममा, है ना। क्योंकि तुम्हारा इंद्रियों में, तुम्हारे मन में संयम है, और तुम संयम रखना भी, है ना। कभी भी इस अस्त्र का प्रयोग नहीं करना। आगे चल करके शांति पर्व में यही बात द्रोणाचार्य बोलेंगे, किसको? कर्ण को, क्योंकि तुम संयमी नहीं हो, तुम्हारी इंद्रियां संयमी नहीं है। एक तपस्वी ब्राह्मण और एक संयमी क्षत्रिय ही सिर्फ इस अस्त्र का धारण कर सकता है, इसलिए उन्होंने कर्ण को देने से मना कर दिया था। सिंपल सा बात है। अर्जुन ने इतना परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा था, इसलिए उसको दिया जा रहा था। तो कभी कभी कुछ शिष्य सोचते हैं ना कि अरे प्रभु जी के फेवरेटिज्म है, उनको तो दे रहे हैं। अरे भाई, उसने इतना सुंदर कार्य किया है, इसलिए उसको दिया जा रहा है। खैर, यहाँ पे अर्जुन को फिर लेकिन लास्ट में कहते हैं, ठीक है, तत्, है ना, कि बाधिता मानुषा शत्रु यदि त्वाम वीरम कंचन, यदि कोई ऐसा शत्रु मिल गया जो युद्ध में तुमको बहुत घायल कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, और उसका वध करना अनिवार्य हो गया, तब तुम, है ना, तब तुम इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो उस व्यक्ति के लिए। और ये कह करके, है ना, तथेति संप्राति सुत्य विभत्सु सा कृतांजलि, दोनों हाथों को जोड़ करके, विभत्सु यानी अर्जुन को, क्या, ये ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, किसने? द्रोणाचार्य ने। और फिर से वही बात कही, भविता त्वत्समो नान्य पुमाम लोके धनुर्धर, अरे अर्जुन, संसार में तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, है ना। तुम्हारे समान कोई धनुर्धर नहीं होगा, है ना? आप देख सकते हो कि ऐसा लगेगा कि अरे यार द्रोणाचार्य कितना पार्शियल कर रहे हैं, पार्शियल नहीं है। कल भी हम यही बता रहे थे, इट्स ऑल अबाउट रेसिप्रोकल, है ना। इट्स ऑल अबाउट रेसिप्रोकल। गुरु के पास ज्ञान होता है, अब हम कैसे अप्रोच करते हैं ये हमारा ऊपर निर्भर होता है। तो यहाँ पे तो अभी महाभारत में हम देख रहे हैं कि कर्ण का विषय के ऊपर नहीं आया कि कर्ण को क्यों नहीं दिया जाए, ये शांति पर्व में आएगा। लेकिन शांति पर्व अभी बहुत दूर है, तो हमने सोचा थोड़ा सा विषय को ले ही लेते हैं। पर मैं पूरा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो शांति पर्व के विषय है। चलिए, महाभारत तात्पर्य निर्णय में एंटर करते हैं, और शिला मध्वाचार्य कर्ण के विषय में क्या बोल रहे हैं, इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। तो आपके स्क्रीन में महाभारत तात्पर्य निर्णय अध्याय 15 आपके सामने दिख रहा है। श्लोक संख्या 47 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, कर्ण जो है, इसके पीछे श्लोक में मध्वाचार्य बताते हैं, कर्ण को मना कर दिया द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से, ठीक है। तो कर्ण जैसे लोग आज भी हैं, हमारे सोसाइटी में भी हैं, है ना। क्या होता है जब टीचर मना कर देते हैं, तो ऐसे शिष्य, है ना, क्या करते हैं, चलो टीचर ने मना कर दिया, उसके टीचर के पास जाएंगे, है ना। प्राय आप देखोगे, है ना? ये गुरु द्रोही जो चीज है ना, ये बहुत डीप रूटेड है। व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। इसीलिए भागवत में लोग अक्सर बोलते हैं ना, अरे शिष्य गुरु का क्या पात्रता, कभी लोग शिष्य की पात्रता की बात नहीं करते हैं। शिष्य कैसा होना चाहिए, भागवत का 11 स्कंद 3 अध्याय 22वां श्लोक जाकर के पढ़िएगा। होमवर्क है आपके लिए, यदि मैं गलत नहीं हूं तो उसी में शायद दिया है। स्वयं भगवान बता रहे, है ना, क्या चीज है।
एक शिष्य की क्या पात्रता होनी चाहिए, उसमें बहुत सुंदर एक शब्द आता, अमाया डुप्लीसिटस त्याग देना चाहिए। गुरु के पास जब जाते हैं ना, अगर गुरु ने बोला है, देखिए पहले तो आप गुरु चयन कर लीजिए, आपको पूरा अधिकार है। गुरु चयन करने के बाद ना ये डुप्लीसिटस भाव त्याग दीजिए कि मेरे गुरु ने ये शिक्षा नहीं दिया तो अब हम उससे बढ़ करके कहीं और आगे जाएंगे, है ना। आपके गुरु ने आपको मना कर दिया तो मान लेना चाहिए। जैसे एकलव्य को हमने वो स्टोरी सुना। खैर, चलते हैं, है ना, कि आखिर में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब जैसे आप श्लोक देख रहे होंगे, है ना, तो इस श्लोक में, है ना, श्लोक संख्या, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप श्लोक को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिएगा, क्या इसमें आ रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कर्णो अन्वाप्य, है ना, निज में स्थिता मुच्छमानो, है ना। कर्ण जो था ना, बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और खुद पे मतलब आप देखोगे महाभारत में कोई उसकी मतलब ये कैसा व्यक्ति था ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने बारे में बहुत बड़ा सोचते हैं, उनको ऐसा भाव रहता है अगर मेरा किसी ने निंदा कर दिया तो फिर तो मैं, कोई भी हो, है ना। जैसे भीष्म पितामह ने बोल दिया कि तुम रथी के लायक भी नहीं हो, तो कहा कि अब तो उसका कोई अपना उन लोग ऐसे लोगों का कोई मतलब मित्रता कुछ ऐसा नहीं होता है ना, ये लोग कोई मित्र नहीं। अच्छा, इतना ही मित्र था तो फिर दुर्योधन को क्यों बोल देता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा जब तक कि ये भीष्म बुढ़ऊ है ना, क्या रहेगा, सेनापति रहेगा। इतना मित्रता का बात था तो भाई ठीक है, सुन लेते हैं, चलो मेरे मित्र के लिए तो मुझे लड़ना नहीं, कहता नहीं जब तक ये सेनापति रहेगा मैं नहीं युद्ध करूंगा, है ना। तो ऐसे लोग जो है ना, सिर्फ अपने इच्छा अपने ही, ये गुरु को भी यूज करते हैं, ट्रूली बताऊं तो, है ना। तो ये जाता है, किसके पास जाता है, देखिए, यस्मादवाप पुरुषोत्तमो अस्तवृंदम, है ना, विप्रोपयम तमजेमि भृगो, है ना। पुरुषोत्तम तो, पुरुषोत्तम तो मतलब कहने का अर्थ है क्या, है ना, जब द्रोणाचार्य ने इसको रिफ्यूज कर दिया तो ये चला गया किसके पास, डायरेक्ट भृगुपी, है ना। देखो, भृगुपी अपश्रमाया, हम्म, भृगु वंश के जो हमारे परशुराम जी, जो कि साक्षात हरि हैं, उनके पास चला गया, कहा कि आप नहीं दोगे, आपके गुरु से मैं दूंगा। और जा करके डायरेक्टली अप्रोच किया, है ना, और उनके आश्रम में जा गया। अच्छा, जा करके क्या कहता है, देखो कितना कपट, है ना, कपट बहुत भरा है ना। अगला श्लोक में देखिए, है ना, ये तो आएगा महाभारत में भी आएगा। खैर अभी चूंकि मध्वाचार्य वर्णन कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। क्या कहता है, आप देखो, स सर्ववेतुश्च विभोर भयेन, भय भी था, है ना। जब आप कुछ गलत करते हो ना तो भय भी होता है, वो मन से आता है ना, ये गलत है। लेकिन आदमी भय का, अपने अंतरात्मा की आवाज ना सुन करके अपने भोग इच्छाओं को करता ही है। और जा करके क्या कहता है, इसको पता था कि परशुराम जी का ब्राह्मणों के प्रति थोड़ा सा प्रेम है ना। जा करके कह रहा है, देखिए, विप्रोहम इति अवद्यस्तवरा इति लोभात, कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्या हूं, विप्रोहम, झूठ बोला ना। और कहता है कि मुझे अस्त्र, है ना, मुझे अस्त्र की शिक्षा है, मुझे ग्रीड है, लोभ है ना, है ना, लोभ है, लोभ की इच्छा से बोलता नहीं है, बस ये बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। कहता है अंदर देखिए क्या बोल रहे हैं, लोभ था इसके अंदर, इच्छा था कि मुझे अस्त्रों का ज्ञान लेना है। तो परशुराम जी के पास जाकर के बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि, क्योंकि महाभारत में ये सब वर्णन नहीं आएगा, हम फिर उस समय लेंगे जब वो महाभारत की श्रृंखला में। परशुराम जी जो कि साक्षात हरि है, वो तो परमात्मा के स्वरूप है, तो क्या उनको नहीं पता ये झूठ बोल रहा है। देखिए, साफ साफ मध्वाचार्य लिख रहे हैं, जानना नपि प्रददवावस्य रामो दिव्यास्त्राणि अखिलानि अव्यात्मा,
परशुराम जी जानते थे, क्या जानते थे कि ये झूठ बोल रहा है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये सूत है। लेकिन अखिलात्मनि सब कुछ जानने के बाद भी उसको सिखाया, दिव्यानि अस्त्राणि, सब कुछ सिखाया। क्यों प्रभु जी, क्यों सिखाया? कारण देखिए क्या है अगला श्लोक में। मध्वाचार्य क्या वर्णन कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अस्त्रज्ञा चूड़मणिम इंदसुनुम, है ना, विश्वस्य हन्तुम धृतराष्ट्र पुत्र। कहते हैं कि कर्ण के बैकग्राउंड को जानने के बाद भी भगवान परशुराम ने क्यों शिक्षा दिया? अस्त्र क्या? क्योंकि इसी अस्त्र विद्याओं को सीख करके जो कर्ण के, किसका, धृतराष्ट्र पुत्र, विशेषकर दुर्योधन का, है ना, फेत बढ़ जाएगा। यस, मेरे पास तो का परशुराम शिष्य कर्ण है, इसको भी सब विद्याएं आती है ना। और इस कारण से वो क्या करेगा, इंद्र सुतम इंद्र सुनुम, है ना, कि यस यही मार सकेगा इंद्र के पुत्र अर्जुन को, है ना, जो कि बहुत बड़ा आर्चर है। तो इस कारण से परशुराम जी ने ज्ञान दिया कि ठीक है ना, आप समझ रहे, इंटरनल रीजन, है ना, ऐसे परशुराम जी को पता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी के कॉन्फिडेंस पे क्या करेगा, दुर्योधन युद्ध करेगा, है ना। और भगवान की इच्छा है ना कि, अच्छा अगला श्लोक में देखिए वर्णन आ रहा है कि ज्ञानम च भागवतम अपयाश विद्या रामादाप्य विजयम धनुर्अग्रयणम। तो कर्ण जो था परशुराम जी के यहाँ लगभग 4 साल, और उसने सभी विद्याएं, स्पिरिचुअलिटी की भी, है ना, वो विद्याएं लिया। और उसको एक, क्या, विजयम, है ना, कहने का अर्थ है यहाँ पे कि जय करके, जो इसको धनुष भी मिला जो कि हमेशा विजय प्राप्त कर सके, है ना, एक रथ भी दिया गया, है ना, और यहाँ से ही इसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मिला। खैर इसके ऊपर वादिराज तीर्थ हमारे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र का ज्ञान, उनका ऐसा विचार है कि ब्रह्मास्त्र कहने का अर्थ यहाँ पे जो ब्रह्म ज्ञान है ना, जो अस्त्रों को वैदिक मंत्रों से उच्चारण किया जाता है ना, वैदिक मंत्रों को ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, जैसे अग्नि अस्त्र इत्यादि, जिनको मंत्रों के उच्चारण से करना चाहे तो वो ब्रह्मास्त्र की बात की जा रही है ना। और लेकिन कुछ हमारे आचार्य कहते नहीं, सही में इसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान, ब्रह्मास्त्र का उपदेश दिया था हमारे परशुराम जी ने। तो चाहे जो भी हो, पर इसको ज्ञान परशुराम जी से बहुत मिलता है, अस्त्रों का ज्ञान, शस्त्रों का ज्ञान। और इस ज्ञान को वो लेकर के वहां से फिर आता है, पर वहां पे कुछ एक कांड खोज कर देता है। देखो आप एक चीज ध्यान रखो, झूठ आपका कभी छिपेगा नहीं, खास करके अपने गुरुजनों से ना, झूठ तो कभी बोलना नहीं, है ना, क्योंकि वो तो कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा। तो ये एक गलती होता है जिसकी कहानी जब शांति पर्व में आएगी तो हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, और कल ये अध्याय 132वां यहीं पे समाप्त होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मशीर का ज्ञान अर्जुन को द्रोणाचार्य ने दिया, और अब इसके आगे वैशंपायन जी क्या बताते हैं वो अब हमें कल देखेंगे। फिलहाल के लिए रुकते हैं। हरे कृष्णा। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। एक मिनट, किसका हाथ कहाँ से कौन बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सुंदरी शर्मा माता जी बोलिए। प्रभु जी हाथ जैसे उठा लिया करिए। सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी कोई क्या बात। जैसे परशुराम को ये भी तो पता होगा ना कि ये कुंती पुत्र ही है। मतलब उन्होंने ये सोचा कि वो शूद्र पुत्र है, बट उनके मन में ये ख्याल नहीं आया क्या
ये सूर्य पुत्र कुंती पुत्र ऐसे उनके मन में नहीं आया क्या? नहीं, उनको पता है, उनको वो भी पता है, लेकिन वो उसका लालन पोषण सूत के जैसे हुआ है, इसलिए सूत सोच करके भी सोचे थे। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, वाइटल प्रीचिंग जो भी है, आई डोंट नो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ये इंटरनल रीजन था कर्ण को ना सिखाने का, या फिर परशुराम जी का कर्ण को क्यों सिखाया, तो द्रोणाचार्य का भी कोई ऐसा था रीजन कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र सिखाया? हाँ, ये आएगा। मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा है, पर मेरे को ऐसा अंदर से विचार आ रहा है होगा। मुझे देखना पड़ेगा कि मध्वाचार्य कुछ लिखते हैं क्या, फिर अश्वत्थामा को जब ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है माता जी, अगर होगा तो मैं जी, बताऊंगा। ओके ओके प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। हरे। यस भास्कर प्रभु। तो जी जैसे आप बताते हैं कि नॉर्मल लाइफ में कब शुक्र नीति और कब बृहस्पति नीति अपनानी चाहिए, तो ये गुरु गुरु से मतलब कंसल्ट करके डिस्कस करके करना चाहिए। लेकिन प्रभु जी कभी कभी हम लोग को बहुत फास्ट और इमीडिएट उसका रिएक्शन देना पड़ता है, तो वो हम लोग ले सकते हैं। हाँ, मतलब गुरु के अंतर्गत ही सब समझना चाहिए, थोड़ा सा प्रयोग करना चाहिए। आपका प्रश्न क्या है? मैं समझ नहीं पाया प्रभु जी। प्रभु जी जैसा कि मान लीजिए कोई शुक्र नीति जैसे है और उसको मैंने हम्म, लेक्चर्स में सुना है, तो उसको इम्प्लीमेंट हम्म, करने के लिए प्रभु जी मतलब कि हर बार तो मैं किसी से डिस्कस करने का उतना टाइम नहीं होता है, तो मैं उसको अप्लाई कर सकता हम्म। हूँ, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, कर सकते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। एक बार है, आपका बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, बंद कर लीजिए, है ना। तो एक बार किसी ने प्रभुपाद से प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी म्यूट जी हो गया जी। था, सॉरी। हाँ, आपको म्यूट करने के चक्कर में मैं खुद अब म्यूट हो गया था। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, जैसे एक बार शिला प्रभुपाद जी से एक भक्त क्या किया कि दूसरे के किसी के गार्डन से रोज फ्लावर था ना, उसको चोरी करके लेकर के आया। चोरी किया मतलब कि भगवान को ये ऑफर करने के लिए। तो प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी, मैं उसके गार्डन से चोरी करके सोचा कि गुरु से पूछ लेता हूँ। प्रभुपाद जी, मैंने लेकर के तो आ गया बिना पूछे, और लेकिन कृष्ण के लिए ही। प्रभुपाद कहते नहीं, वो गार्डन के संरक्षण उस व्यक्ति के अंदर है, उससे पूछ करके लो, है ना। जैसे कई बार भक्त बोलते हैं न के ना, बाय हुक एंड क्रोक डिस्ट्रीब्यूट द बुक, है ना। लेकिन कभी कभी ये टेंडेंसी बहुत डेंजर है। क्या होता है ना, ये जो डुप्लीसिटस, जैसे भागवत का जो मैं बता रहा हूँ ना, 11वां स्कंद 3रा अध्याय, उसमें आप श्लोक में देखना, है ना, बहुत डेंजर क्या है। कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा, है ना। प्रभुपाद कहते हैं टू कैच द फिश विदाउट गेटिंग वेट, है ना। ये बहुत बड़ा एक आर्ट है, हर कोई नहीं प्रयास कर सकता। अमायया अनुवृत्त्याय, भागवत कहता है, यह अमायया अनुवृत्तया, विदाउट डिसीटफुल, ये कपट, क्योंकि आपको पता होगा चार में से एक जो टेंडेंसी होता है कंडीशंस में, वो चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीट करना। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी कभी कभी हम भक्ति में प्रयोग करने के लिए, कभी कभी हम उसका दुष्परिणाम भी ये होता है कि हमारा आदत से हम इतना मजबूर हो जाते हैं कि जैसे झूठ बोलने की आदत रहती है ना, तो गुरु से भी झूठ बोल देंगे। ये प्रवृत्ति है प्रभु, है ना। इसीलिए जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि क्रोध को भी भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल यूज करना चाहिए, पहले क्रोध पे काबू होना चाहिए, है ना। नहीं तो आपको पता नहीं, आप कभी कभी अपने गुरु पे ही क्रोध कर बैठोगे, है ना। हम डायरेक्ट हनुमान और अर्जुन नहीं बनना चाहिए, जो शास्त्रों में ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम,
पहला उपदेशामृत का श्लोक है। तो हमें प्रयास करना चाहिए स्टार्टिंग बाय स्टेप, है ना। तो कभी कभी शुक्र नीति हो सकता है हम अच्छे कार्यों के लिए सोच रहे हैं, पर कभी कभी हो सकता है जैसे मटेरियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देखना चाहिए, है ना, कितना, क्योंकि कभी कभी हम सीमा पार कर जाते हैं। ये ठीक है। प्रभु जी, मैं यही इट्स ओके प्रभु जी। चीटिंग से ही रिलेटेड पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर कोई सामने वाला कंटिन्यूअसली चीटिंग कर रहा है और मुझे अगर हम्म। मौका मिलता है तो फिर मुझे उस समय फिर छोड़ना तो नहीं चाहिए कि प्रभु जी दया कर दें, तो फिर तो मैं वही बेवकूफी कहलाऊंगा। ये मेरा मतलब था पूछने का। हाँ वो तो है। हाँ नहीं वो तो है, ठीक है। अब ओके, देखिए थैंक ये यू। जो आपके प्रश्न है ना, हाँ अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये बड़ा क्या बोलते हैं इसको ना, पर्टिकुलर है। किस पर्टिकुलर टेंस में क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया, बाकी वो आप समझ गए, ठीक है। ओके, नरेश प्रभु। तो प्रभु ये दो इसमें जैसे हम देखते हैं कि हम्म। बर्ड का आई को शूट करना, क्रोकोडाइल को मारना, हाँ हाँ। तो इसमें हम्म। जीव हत्या हो रही है। तो हाँ, तो और एक पूछना है जैसे, तो शार्पन द हम्म। स्किल्स दे में अर्न, तो ये सब चीजें ये क्या प्राण हत्या में आती है? कैसे कैसे समझना है इसे? और दूसरी बात, ये जो क्षत्रिय होते हैं उन लोग क्या मांसाहार करते थे, या उनका डाइट कैसा था, या उनको ब्राह्मण जैसे जीना पड़ता है, या हमें हमें प्रभुपाद जी ने क्या बताया, ब्राह्मण बनना है क्षत्रिय बनना है? थोड़ा ये मुझे बता दीजिए। हरे कृष्ण है। ना हमें ब्राह्मण बनना है, ना क्षत्रिय बनना है, हमें भक्त बनना है ना। प्रभुपाद जी यही चाहते थे, और वैदिक शास्त्र हमारे आचार्य भी यही कहते हैं, उत्तम भक्ति करना है। देखिए ये जैसे जीव हत्या, जीवो जीवस्य जीवनम, है ना। क्षत्रिय पहला चीज तो वो जो अगर पर्टिकुलर केस की बात करें, जैसे आपने बोला कि वो तो लकड़ी का गीत था, वो तो साफ महाभारत बोल रहा है ना, तो उसमें तो जीव हत्या का तो बात ही नहीं आ रहा। रही बात क्रोकोडाइल का, तो क्रोकोडाइल कोई साधारण, अब ये मेरा सिंपल सा चीज है नरेश प्रभु, यदि आपके किसी परिवार का या किसी रिलेटिव को अगर क्रोकोडाइल पकड़ ले, तो आप उस समय सोचोगे कि जीव हत्या करे या ना करे, हैं? पहले अपने रिलेटिव को बचाओगे ना। तो ये समझना जरूरी है ना, कभी कभी हमें किसी परिस्थिति में, है ना, तो अपने प्राण को, संकट को बचाने के लिए कभी कभी जीवों की हत्या करनी पड़ती है ना। जैसे सांप आ गया, अब हम थोड़ी ना जा करके सांप को हर जंगल में चलो ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, पर आप आ गया तो मारना पड़ेगा, है ना। ये समझना जरूरी है। और क्षत्रिय के लिए वैदिक काल में सोशल कस्टम था, वो जा करके क्या करते थे, वो प्रैक्टिस करते थे, हिंसक पशुओं का वध करते थे। क्योंकि देखिए ये बहुत ही समझना पड़ेगा इकोसिस्टम, क्या इकोसिस्टम था। हिंसक पशुओं का अगर वध नहीं करेंगे तो उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, उनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो फिर वो दिक्कत आ जाएगा। और एक और कारण था हिंसक पशुओं का वध करने से, इनकी अकेले जाकर के, ये नहीं कि खरगोश बिल्ली इस सबको, शेर को शिकार करते थे, तो वो सोशल कस्टम था। दूसरा चीज आपने पूछा मांसाहार का। अब मैंने कई बार आपको बताया और आज फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करिए। अगर हमें हम मांसाहार छोड़िए, हम लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उससे काम की उत्तेजना बढ़ती है, जो कि भक्ति के लिए सही नहीं है ना। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधेयनम वैरिणम, इसलिए हम लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाते हैं। अब कोई कहता नहीं लहसुन प्याज में ये सब है, विटामिन है। अरे भाई आप पहले क्लियर करो, आपको विटामिन के आप भक्त बनना चाहते हो या कृष्ण के भक्त बनना चाहते हो, है ना। आपको अपना बॉडी बढ़ाना है या आपको भगवान की भक्ति करना, अब जो आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है उसको पकड़िए, जो प्रतिकूल है उसको छोड़िए, है ना। मांसाहार ये अभी भी नहीं, पहले भी होता था। और वैदिक संस्कृति में मांसाहार, मनुस्मृति में तो लिखा है, पहले लिखा है कि शाकाहार ही करो, नहीं रह सकते ठीक है फिर ये मांस खाओ वो मांस खाओ इत्यादि। तो ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जो मांस क्या बहुत चीजों का सेवन करेंगे, पर हमको देखना चाहिए हमारी भक्ति के लिए क्या अनुकूल है ना। मैं हमारी भक्ति के लिए ये लहसुन प्याज इत्यादि अनुकूल नहीं है, इसलिए हम इसका वर्जित है।
इसलिए हम भक्ति मार्ग में हैं, तो इसलिए हम नहीं खाते। अब रही बात क्षत्रियों में, तो कई क्षत्रिय खाते थे। रामायण में भी वर्णन आता है, जब राम जी की सेना मतलब भरत के लेकर के जब भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं प्रभु रामचंद्र से मिलने के लिए चित्रकूट में, तो उस सेना में भरद्वाज मुनि ने, आप आश्चर्य करोगे, भरद्वाज मुनि ने बड़े कई प्रकार के मीट भी बनवाए थे, क्योंकि उन सेनाओं में सब थोड़ी ना शाकाहारी थे, है ना, कुछ मांसाहारी भी थे। बट भरत जी नहीं खाते थे, है ना, आप समझ रहे हैं, है ना? राम जी ने तो कभी खाया नहीं, है ना? तो ये समझना जरूरी है ना? ठीक है प्रभु। ये प्रभु लास्ट इसमें जैसे एक हाँ जैसे मैं कैब से एयरपोर्ट से आ रहा था, तो उसने मुझे हाँ चीटिंग किया, लाइक ही शोड सम 1500 बट कॉस्ट हुआ 800, जस्ट हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस समय कैसे हाँ हाँ हमें, ऑफ कोर्स दिस मे बी पर्सनल बट इट इज अप्लाई टू एवरीवन, चीटिंग होता है हमारे साथ, तो उसमें हम्म, हमें गुस्सा आती है, ग्रीन आता है, अरे दैट हम्म, फीलिंग ऑफ गेटिंग चीटेड इज सो मच दैट वी आवर माइंड उसमें चले जाता है। तो इस समय हमको लगता है कि हमें क्षत्रिय भी चाहिए जो फाइट कर सके, हमें प्रोटेक्ट, ब्राह्मण को हम्म, प्रोटेक्ट कर सके। तो हम्म, उनको यदि हम ब्राह्मण की या वैष्णव बनाते, जो भी कृष्ण भक्त बनाते, तो क्षत्रिय होके हम्म, कृष्ण भक्त नहीं बन सकते क्या प्रभु? जैसे अर्जुना है, ये है। हम्म, तो हम्म, ये हम्म, दिस बैलेंस इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम्म, हम्म, ठीक। नहीं तो मैंने कब कहा कि क्षत्रिय नहीं बनना चाहिए, ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए? ब्राह्मण क्षत्रिय सब बनना चाहिए, है ना? जिसकी जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए, है ना? करेक्ट ना? हम तो भक्ति की बात बताए बस, कि प्रभुपाद जी ने, हम्म आपने पूछा क्या बनाना चाहते थे, तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत की भक्ति करो। कृष्ण ज्ञान, है ना, ज्ञान प्रयास में उसमें अपना स्थान स्तुति जहाँ पे भी है, आप जिस स्थान में है, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ रह के करके भक्ति करिए, है ना? अब रही बात वहां पे क्षत्रिय का स्पिरिट की बात नहीं है, वहां पे तो कोई भी क्रोध में आएगा, है ना? प्रभुपाद कहते थे ना, जो कृष्ण भक्त होता है वो इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट कहने का अर्थ है कोई आपको चीट कर रहा है तो इसका मतलब नहीं कि हम चीट हो जाए, है ना? मुंबई का केस में जब हम्म राधा रास बिहारी मंदिर में कितना प्रभुपाद जी ने कहा डोंट बी गेट चीटेड, है ना? अपने भक्तों को हम्म बोलते थे, अरे 8 से 8 बजाया था मिस्टर एन का। तो हम्म। ये चीजें हैं, है ना? तो हमें सीखना है। वाला है, कल आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा कि सब नया हो रहा है, पर वास्तव में मैच फिक्सिंग है है ना? ये आज तक किसी आपने टीवी सीरियल में भी नहीं देखा है, प्रभु और हमने तो मिस्ड बता यू, दिया आपको आपका बैकग्राउंड। बीच में आवाज चले गए थे। नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि कल का हम्म जो स्टोरी आने वाला है ओके वो बहुत ही अद्भुत होने वाला है। ठीक है। ओके प्रभु, ओके। थैंक यू। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की